पंचायती राज जिलाध्यक्ष और जदयू प्रदेश सचिव प्रकाश चंद्र झा साहब के नेतृत्व में और हमारे नुनिया समाज के नेता हैं और जो जिला परिषद है शेखपुरा, सभी लोग बिहार के परिवर्तन में सबकी भूमिका आवश्यक है। इन लोगों ने ज्वाइन किया, एक बार ताली बजा के हम इन लोगों का स्वागत करें सभी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक हो। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद फेंकता है लालू यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिशियन का मतलब ही है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, सुशासन बाबू हो या कोई बाबू, कोई कुकर्म करेंगे। शरद जी हो सकता है कल उपेंद्र कुशवाहा जी को भी हाथ और पैर जोड़ लें नीतीश बाबू, और जल्दी देखने को मिल जाए आपको। तो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी संभव है, कुछ भी धुरतई होगी, दुष्टई होगी, दोगली होगी, वो भूल जाए। मैं इतना ही जानता हूं कि अपमानित करके भगा दिया गया। दोनों तरफ का वही हाल है। एक तरफ यदि मांझी, निषाद साहब, कुशवाहा जी, शरद जी जैसे लोगों को अपमानित हो करके लगातार चुप है और कांग्रेस मुख दर्शक बनी भी है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, लोजपा से लेके सब की स्थिति वही है। आप किसकी बात करेंगे? इसलिए किसी लालू जी या किसी की बात मत करिए। हमाम में सब लंगे, जब शंभू बंद किया था नीतीश कुमार जी ने पागल हो गया था और लालू यादव जी का हाथ और पैर जोड़ करके जितना मांझी को कंप्लीट रूप से कोलैप्स किया। कर्पूरी ठाकुर से लेके जॉर्ज की तस्वीर नहीं लगी और अरुण जेटली का तस्वीर लग गया। तो हम तो यहाँ जगन्नाथ प्रसाद जी की भी तस्वीर लगाएंगे, जॉर्ज की भी तस्वीर लगाएंगे, मधु लिमय की तस्वीर लगाएंगे, ये अरुण जेटली का तस्वीर लगा रहे हैं। इससे बड़ा धोखेबाज तो कुछ हो ही नहीं सकता। हालात अच्छी नहीं है, बिहार में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। बिहार में जबरदस्ती आवाज किया जा रहा है, केस जांच होने रही है, केस कम दिखाए जा रहे हैं चुनाव के लिए। लगातार पैसे के बदौलत लोग देखिए, एमएलसी का लोग देखिए दल बदल हो रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री जी आप ये बताइए कि पॉजिटिव वाले जो आप कह रहे हैं कि जल्दी निगेटिव हो रहा है, उसका जांच कहां हुआ, कौन सी अस्पताल में हुआ, इस श्वेत पत्र को जारी करिए। बिहार की जनता वो जांच देखना चाहती है कि आपने जांच कहां किया। जब जांच हुई नहीं तो निगेटिव कहां से हो गया, और जब जांच नहीं हुई तो पॉजिटिव कहां से हो गया। ये लगातार इस शासन का फेल्योर, और हम चाहेंगे जब तक पूर्ण रूप से पूरे भारत में और बिहार में कोरोना डर है और लॉकडाउन की प्रक्रिया है, जब सोशल डिस्टेंस के नाम पर आप केस कर रहे हैं तो चुनाव को रोका जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है? हालात अच्छी नहीं है, बिहार में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। बिहार में जबरदस्ती आवाज किया जा रहा है, केस जांच होने रही है, केस कम दिखाए जा रहे हैं चुनाव के लिए। लगातार पैसे के बदौलत लोग देखिए, एमएलसी का लोग देखिए दल बदल हो रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री जी आप ये बताइए कि पॉजिटिव वाले जो आप कह रहे हैं कि जल्दी निगेटिव हो रहा है, उसका जांच कहां हुआ, कौन सी अस्पताल में हुआ, इस श्वेत पत्र को जारी करिए। बिहार की जनता वो जांच देखना चाहती है कि आपने जांच कहां किया। जब जांच हुई नहीं तो निगेटिव कहां से हो गया, और जब जांच नहीं हुई तो पॉजिटिव कहां से हो गया। ये लगातार इस शासन का फेल्योर, और हम चाहेंगे जब तक पूर्ण रूप से पूरे भारत में और बिहार में कोरोना डर है और लॉकडाउन की प्रक्रिया है,
जब सोशल डिस्टेंस के नाम पर आप केस कर रहे हैं तो चुनाव को रोका जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है आप जवाब दें। गरीबी हटाने में बिहार 27 बड़े राज्यों में 26वां नंबर पे, भूखमरी हटाने में बिहार 27 राज्यों में 25वें नंबर पे, बिहार देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य जहां प्रत्येक व्यक्ति आय 43,822 है, जबकि भारत का औसत है 92,000। एक स्कूल में 20 बच्चे भी आपके यहां नहीं पढ़ते हैं। 80% स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं है। दुनिया का 20वां पदान पर आप प्रदूषण के मामले में, और पटना नंबर 1 पे। उद्योग नवाचार पूरे प्रदेश में सिर्फ 3,800 उद्योग हैं, उनमें से 2,000 के लगभग उद्योग में काम न के बराबर चल रहा है। हमारे पीछे हमारे नेता संविदा के बैठे हैं, शंभू शंकर उपाध्याय जी, दिलीप कुमार सर्राफ जी अध्यक्ष, आशीष कुमार, कमलेश कुमार जी। आप रहते हैं मुख्यमंत्री के रहते हुए आपने गांधी मैदान में घोषणा की थी सभी संविदा और शोषित कर्मियों की सेवा अस्थायी पूर्ण वेतनमान। क्या हुआ वादा? और उसके बाद भी आपको 16वां साल चाहिए। बिहार के सभी संविदा कर्मियों के नियम उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जो बिहार मंत्रिमंडल से पारित 12/5/34 दिनांक 17/9/29 को लागू करने का सरकार 2 वर्ष से लागू करने की बात आज तक नहीं हुई। मैं बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के कंप्लीट साथ हूं। लगातार सरकार का दमन संविदा पर चल रहा है। सरकार देने के बदले संविदा करने का पूरा प्रयास, इसलिए संविदा कर्मियों को वेतनमान लागू करिए। आप हमको धमकाइए नहीं नीतीश जी। कल बीत रहे शिक्षक के साथ में पागलों की तरह खड़ा हूं। गेस्ट फैकल्टी टीचर के साथ में जिसको मौत का डर नहीं, नीतीश बाबू आप जब तक संविदा और नियोजित को प्रेम चर्चा बना करके रखिएगा बिहार में, तब तक पप्पू यादव आर पार की लड़ाई। आप डराने का काम मत करिए, आप लगातार डरा रहे हैं। कि महागठबंधन की एकता लगातार बिखरती जा रही है और इसके जिम्मेदार कौन है? क्या कारण है? कौन है वो लोग कि आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं और लोगों को आप भगाते जा रहे हैं? दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर और शरद यादव के साथ, उनके साथ भी उपेक्षा, मुकेश सहनी के साथ भी लगातार ये 90 का स्टाइल कब तक चलेगा और कब तक दूसरों को अपमानित करने के बाद कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा, थोड़ी अपनी ताकत को पहचानिए। आप राष्ट्रीय पार्टी है, सर मैं कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन यह बिहार की जनता जानना चाहती है कि महागठबंधन को समाप्त करने में भूमिका किसकी है। जो लोग महागठबंधन को समाप्त कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी की बी टीम तो नहीं बन गई? क्या बीजेपी के साथ कोई साठगांठ तो नहीं हो गया? ये बिहार की जनता जानना चाहती है। जबरदस्ती आईएमए के बारे में बोलते रहना, बी टीम बी टीम, जो दिखता है बी टीम है तो वो है, नहीं है।
लेकिन जो भीतर से लगातार महागठबंधन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, रघुवंश बाबू जैसे लोगों का अपमान। हम स्वागत करेंगे रघुवंश बाबू का, हम स्वागत करेंगे पुतुल जी का, हम स्वागत करेंगे उपेंद्र जी का, सैनी जी का, कि बिहार बचाने के लिए अब अपमान मत सहिए। बाल बचाने के लिए गले को मत काटिए उपेंद्र जी, रिक्वेस्ट है। आप लोग बड़े नेता हैं और कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि अब आप बिहार में जो कांग्रेस की विचारधारा समाप्त किया है बिहार के लोगों ने, उससे निकलिए। दूसरा आग्रह मेरा, जो सबसे बड़ी चीज मैं कभी कभी समझ में नहीं आता,